नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला। हरियाणा प्रदेश में पंचायती चुनाव की तैयारी शुरू हो गई है। पंच, सरपंच, ब्लॉक समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्य के चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो गया है। भले ही चुनाव अगले साल होने हों 2027 में और एक साल से ज्यादा का समय अभी बाकी हो, उसके बावजूद निर्वाचन आयोग ने चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। 2027 में ही चुनाव होने की संभावनाएं बढ़ गई हैं, क्योंकि पीछे हम देख चुके हैं जब शिक्षा की कंडीशन सरकार ने लगाई तो लंबा समय बीता चुनाव ना होने में, और उस समय बिना सरपंचों के, बिना जिला पार्षद, बिना ब्लॉक समिति सदस्य, बिना पंच के काफी समय रहा, क्योंकि उनका कार्यकाल पूरा हो चुका था। लेकिन इस बार सरकार समय पर या समय से पहले भी थोड़ा बहुत चुनाव करवाने के मूड में दिख रही है। निर्वाचन आयोग ने चुनावी तैयारियां शुरू कर दी हैं। अगले साल जो चुनाव होने हैं उसको लेकर के निर्वाचन आयोग ने एक पत्र जारी करके सभी जिला उपायुक्तों से जिले में सही अवस्था में उपलब्ध छोटी बड़ी मतपेटियों की संख्या की जानकारी मांगी है, जो बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे ही यह चिट्ठी जारी हुई, सोशल मीडिया से लेकर के राजनीतिक गलियारों में हर जगह चर्चाएं शुरू हो गई कि अगले साल ही चुनावी डंका बजेगा। जिन लोगों ने चुनावी तैयारी करनी है वो मैदान में आने शुरू हो जाएंगे। हालांकि कई इलाकों में अब से पहले नेता अपनी तैयारी शुरू कर चुके हैं। पहले मैं आपको जो चिट्ठी राज्य निर्वाचन आयोग हरियाणा द्वारा जारी की गई है उसको पढ़ करके बता देता हूं, जिसमें उन्होंने सभी उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी हरियाणा राज्य के उनको लिखा है, जिसमें स्पष्ट है कि पंचायत आम चुनाव या उपचुनाव 2027 के लिए मतपेटियां उपलब्ध करवाने बारे चिट्ठी में लिखा गया है। महोदय, उपरोक्त विषय पर मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि आगामी वर्ष में होने वाले पंचायत आम चुनाव 2027 में, इसी लाइन ने सारा तोड़ पाड़ दिया है कि अगले साल ही चुनाव होंगे, आम चुनाव होंगे पंचायती राज संस्थाओं के में पंच पद के चुनाव मतपेटियों द्वारा करवाए जाने अपेक्षित हैं। यानी पंच मींस मेंबर। चुनाव जो हो रहे हैं उसमें मेंबर का चुनाव मतपेटियों से होता है। सरपंच, ब्लॉक समिति सदस्य और जिला परिषद वो ईवीएम से वोट पड़ते हैं। जिसमें लिखा है, अतः आपसे अनुरोध है कि आप अपने जिले में संभावित पोलिंग बूथों की सूचना 2022 के आम चुनाव के पोलिंग बूथों की संख्या के आधार पर उसमें 10% जोड़कर सहित मतपेटियों की संख्या बारे आयोग को तत्काल अवगत करवाएं तथा आपके जिले के खंड स्तर पर मतपेटियों की संख्या बड़ी एवं छोटी की वास्तविक सूचना निम्नलिखित प्रोफॉर्मा में भरकर राज्य निर्वाचन आयोग को वापसी ईमेल के माध्यम से भेजें, ताकि आवश्यकता अनुसार समय पर मतपेटियां आपके जिले में उपलब्ध करवाई जा सके। बाकायदा जो प्रोफॉर्मा है उसमें जिला खंड का नाम, कुल उपलब्ध मतपेटियों की संख्या बड़ी छोटी, कंडम या खराब कितनी है, और आगामी पंचायत चुनाव 2027 हेतु संभावित मतपेटियों की संख्या यानी कितनी संभावित हो। और यह सहायक राज्य निर्वाचन आयोग हरियाणा के द्वारा यह चिट्ठी जारी की गई है। इस चिट्ठी के जारी होते ही राजनीतिक गलियारे हों या ग्रामीण इलाके हों, उनमें तैयारी शुरू हो गई है, उनमें हलचल हो गई है। अलग अलग इलाकों में सरपंच, ब्लॉक समिति सदस्य, जिला परिषद का चुनाव लड़ने की तैयारी करने वाले लोग जो इंतजार में थे कि सरकार समय पर चुनाव करवाएगी, सरकार ढील ढाल बरतेगी चुनाव करवाने में, या समय से पहले भी सरकार चुनाव करवाएगी, इस असमंजस में जो लोग थे उनकी असमंजस इस चिट्ठी ने दूर कर दी है। इस चिट्ठी ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि हरियाणा प्रदेश में 2027 में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव होंगे, जिनका काउंटडाउन शुरू हो गया है। और इस काउंटडाउन के साथ ही यह भी निश्चित है कि आने वाले समय में हर जगह आपको प्रत्याशी चुनावी मैदान में दिखाई देंगे, क्योंकि एक साल के आसपास का समय बाकी बच गया है चुनाव में, और एक साल पहले लोग मैदान में आ जाते हैं, चाहे वो जिला परिषद का हो या ब्लॉक समिति या सरपंच या पंच का। आपसी गोटियां सेट करने में लग जाएंगे
और जैसा हरियाणा प्रदेश में महिलाओं को भी आरक्षण है, एससी रिजर्व सीटें भी हैं, बैकवर्ड क्लास को भी आरक्षण है, उस लिहाज से अभी बड़ी भारी तादाद में हरियाणा वासी इस चुनाव में भारी दिलचस्पी अब से ही शुरू हो जाएगी। इस चिट्ठी के बाद इतना भी निश्चित है कि हरियाणा प्रदेश में जो समय समय पर चुनाव होते रहते हैं, कभी नगर परिषद के चुनाव आ जाते हैं, कभी नगर निगमों के, कभी नगर पालिका के, कभी विधानसभा के, तो कभी लोकसभा के, कभी पंचायती राज संस्थाओं के। और इस चुनाव में बहुत सोचने वाली बात यह भी है कि भारतीय जनता पार्टी जो सत्तारूढ़ है वो क्या चुनाव चिन्ह पर जिला परिषद और ब्लॉक समिति में अपने सदस्य उतारेगी, अपने प्रत्याशी उतारेगी? क्या कांग्रेस भी, इनेलो, जेजेपी और आम आदमी पार्टी भी क्या जिला परिषद का चुनाव अपने चुनाव चिन्ह पर लड़ेंगी या पार्टियां सपोर्ट करेंगी? उस पर भी हमारी निगाहें हैं। यह चुनाव बहुत दिलचस्प है क्योंकि यह चुनाव तय करेगा गांवों में कौन होगा चौधरी, ग्रामीण सरकार का चौधरी कौन होगा। आप दर्शक भी अपनी बेबाक राय रख सकते हैं कि आपके इलाके में भी क्या जिला परिषद, ब्लॉक समिति और सरपंच के आगामी समय में होने वाले इन चुनाव के लिए भावी प्रत्याशी मैदान में आ गए हैं। उनके नाम आप कमेंट में लिख सकते हैं। आप दर्शक हरियाणा प्रदेश के इस महत्वपूर्ण चुनाव जो ग्रामीण सरकारों का है उसको लेकर के आपका क्या मानना है, अपनी बेबाक राय भी जरूर रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।